Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है, जिसको हम समझते नहीं हैं। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी गज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की, जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। नाज़रीन, लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान झड़प ने पूरी आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है और आज दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा का आपस में राब्ता हुआ है। और ये साहब, चीनी वज़ीर खारजा ने आज भारतीय हम मनसब अपने एस.जे. शंकर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। देखिए, आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी, तो हमने से बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। यूरोप के साथ चाइना ने बहुत बड़ा उसके बाद हुआ ये कि जब ये पेंटागन स्ट्रेटजी आई, इसमें स्वाय पाकिस्तान के हर मुल्क इस रीजन के अंदर मौजूद था। एक पाकिस्तान नहीं था और एक चाइना नहीं। सही। इसने कहा कि हमने कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है, और ये पॉलिसी जो है 2012 ऑनवर्ड से चली आ रही है। अब हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है। और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमरीकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अमेरिका ने कहा कि यह अफवाज कम हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी नहीं, ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है, वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं। और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की है, कि उस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है, गवादर खुले सी में। गवादर की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि गवादर दुनिया की वाहिद नेचुरल पोर्ट है। बाकी सब जगह आपको मट्टी रेत निकालनी पड़ती है और कुछ अरसे और फिर निकालनी पड़ती है, कि यहाँ यह है कि बड़े से बड़ा जहाज जो है वो यहाँ आकर रुक सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा गया कि अब उसमें इस वक्त देखें, एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है, जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है, और एक खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें एनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में एनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 50 साल तक, 25 साल तक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता है। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। अब देखें, इंडिया जो है दो तरीके से इसमें रिएक्ट कर रहा है। पहले तो बात यह है कि दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इंडिया का जो बजट है वो तकरीबन $70 अरब है मिलिट्री बजट, और चीन का जो बजट है वो 200 इस वक्त जो है वो $178 अरब है, तकरीबन $100 अरब का फर्क है। अच्छा, इनको जो मैन पावर है वो 60
1 ملین ہے, ٹھیک ہے جی, 60 لاکھ کے قریب, اور ان کی 75 ملین کے قریب ہے. ایٹم بم ان کے پاس 120 سے 130 ہے, وہاں ان کو 300 کے قریب ایٹم بم ہے. ایئر کرافٹ جو ہے وہ 2663 ہیں, اور چائنا کی جو دوسری بڑی ایئرپورٹ بنتی ہے کہا جاتا ہے, اور 3749 ہیں. اسرائیلی کپڑے پوری کی پوری یہ تفصیل میرے پاس پڑی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا کے اندر کوئی کانفلکٹ زون نہیں ہے, ایک بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ جو بھارتی جنتا پارٹی میں آ گیا کہ اس خفیہ رپورٹ کے تحت انہوں نے کشمیر سے اپنے انٹیلیجنس آفیسر کو نکال کے چائنا میں ڈالا تھا, اور یہ سارا انڈیا نہیں ماں کے اوپر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی وہاں خراب ہو جائے. چائنا میں کوئی ایسی اپ رائزنگ والی کیفیت نہیں ہے. پھر چائنا کا جو ایک جو ہوا ہے کہ موبائل جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بدلا ہے, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ریز ہوا ہے. چائنا میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جیسی انڈیا کی پاورٹی ہے. پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ, 2 جگہیں ہیں. ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں, اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی. چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور, وہ ہے بیسیکلی نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, اور اس کے بعد اس کے علاقے کے درمیان ایک باریک سی پٹی بنتی ہے. آپ اوپر جائیں نا تو وہ پٹی کو 24 کلومیٹر کی پٹی ہے, اور اس 24 کلومیٹر کی پٹی کو اگر بند کر دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائیں. لیکن یہ جو سارے جو اعداد و شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف